माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है अष्टमी। अष्टमी और नवमी दोनों आज के दिन ही पड़ रहा है। तो शाम में अष्टमी की रात में कलश स्थापना होता है और रथ यज्ञ होता है। जो लोग 9 दिन का व्रत करते हैं वो तो फर्स्ट दिन ही, जिस दिन से नवरात्र चढ़ता है उसी दिन कलश स्थापना कर लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ना, जो 9 दिन का नहीं रखते ना, एक दिन का अष्टमी के रात में कलश स्थापना करके और अष्टमी की रात में यानी कि नवमी के सुबह सुबह पूजा करते हैं। 3-4 बजे उठकर पूजा चढ़ाते हैं। तो वही मुझे भी करना है। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ। मैंने कुछ तैयारी करना होगा, तो जो चीज़ें चाहिए हमने तैयार कर लिया है और भी चीज़ें बाकी हैं। तो यहाँ पे कलश वगैरह हमने धो के रख लिया है, इसको अच्छे से धो लिया है और यहाँ पे सब कुछ तैयारी कर ली, क्योंकि बहुत साफ़ सफाई के साथ ये पूजा होती है। तो घर की साफ़ सफाई हो गई है अच्छे से। और यहाँ पे अभी कुछ चीज़ें बाकी है, फल वगैरह आना भी बाकी है। तो जो चीज़ें चढ़ता है वो चीज़ हमने मंगा लिया है, सब कुछ तैयारी कर लिया है। यहाँ पे हमने चावल भिगोया है ऐपन के लिए। यहाँ पे छाछ है, इसको भी हमने भिगो दिया है। इनकी ज़रूरत होती है पूजा, इस पूजा में। तो मैंने ये पूजा कभी नहीं किया है। माँ करती थी तो उसके साथ हम लोग देखते थे और ससुराल में लोग करते थे, लेकिन मैंने नहीं शुरू किया था। फर्स्ट टाइम मैं कर रही हूँ। मेरा मन यही था, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी रखने के लिए कि मैं पूजा स्टार्ट करूँ, करना भी चाहिए। तो मैं नहीं करी थी। तो मेरे मन में था ना कि अपना घर हो जाएगा तब मैं कलश रखूँगी। तो इस बार वही मैंने सोचा कि इस बार मैं करूं। मेरा बहुत मन हो रहा था करने का, तो इस बार मैंने स्टार्ट कर दिया। तो बस यही है। और अभी जैसे भी मैं पूजा करूंगी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अभी मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा कुछ रह गया था, मुझे ध्यान ही नहीं आया। वो भी चढ़ता है हमारे यहाँ, तो बस वही लेने जा रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग से बने रहिएगा, ब्लॉग को पूरा देखिएगा। तो इस बार मैं पूजा कर रही हूँ तो पूरा डिटेल में वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अभी आए थे डगर देने वाले, तो हमने पहले ही फिर से मैंने शाम में पोछा वगैरह लगा दिया, क्योंकि घर जूठा हो गया था। तो हमने खुद ही पोछा वोछा लगाकर और बाहर में पानी वगैरह डाल दिया है। अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगी, क्योंकि डगर देने आए। तो कहा जाता है कि माता रानी का आगमन होता है, तो ये लोग आते हैं, डगर देना बोलते हैं। बाजा जो बजाते हैं ना हमारे यहाँ, तो उसको डगर देना बोलते हैं। सुबह में भी आते हैं 4 बजे सुबह में। तो शायद ये सुबह में ना आ पाए, बोल रहा है कि बहुत दूर से आया हूँ। तो चलो शाम में ही कर दिया। अच्छा लग रहा था ये सब। मैं पहली बार कर रही हूँ, इसलिए जो उसने मांगा मैंने दे भी दिया। खुश होके गया है। तो बाकी की तैयारी हो गई है। अब रात में कलश वगैरह रखेंगे, तो मैं वो सब आप लोग के साथ शेयर करेंगे। शाम में हमने पोछा वगैरह लगाकर और बाहर में हमने धो दिया था, पानी वगैरह डाल दिया था। तो डगर पड़ने से पहले ना साफ़ सफाई हो जाना चाहिए था, जिससे घर को जूठा नहीं रखना चाहिए। तो मैंने कर लिया था। तो खाना हो जाने के बाद सब बर्तन वगैरह हमने हटा दिया और अच्छे से क्लीन करेंगे इस जगह को। वैसे तो हम लोग प्योर वेजिटेरियन है, तो उतना दिक्कत नहीं होता है। नहीं तो अगर जिसके घर में नॉन वेज वगैरह बनता है तो किचन में बनता ही नहीं है पूजा का सामान, कहीं और पूजा वूजा के पास रख के बनाना पड़ता है। लेकिन हमारे घर में तो नॉन वेज वगैरह बनता नहीं, हम लोग नहीं खाते हैं। तो इस चीज़ के लिए मुझे टेंशन नहीं रहता है। बस अच्छे से हमें क्लीनिंग करना रहता है। क्लीनिंग करके हम किचन में ही बना लेते हैं जो भी पूजा का बनता है। क्योंकि अभी साफ़ सफाई करने के बाद फिर से मैं नहाऊंगी और नहाकर फिर मैं पूजा का बनाऊंगी। पहले कलश रखूंगी, उसके बाद पूजा का जो भी प्रसाद बनता है वो मैं बनाऊंगी। तो 10-11 बजे के बाद ही मैं बनाना स्टार्ट करूंगी और 3-3:30 बजे हम पूजा चढ़ाएंगे। ये रथ यज्ञ होता है आज वाले दिन, रात भर हम जगते हैं, माता रानी का भजन वगैरह होता है। यहाँ तो मैं अकेली हूँ, लेकिन अगर फैमिली होती है, फैमिली के साथ अगर करते हैं तो अच्छा लगता है। सब लोग बैठ के गाना वगैरह गाते हैं। तो यहाँ मैं गैस के चूल्हे को अच्छे से क्लीन करूँगी, कहीं भी जूठा वगैरह ना लगा हो। मतलब जूठा क्या, खाना बनता है तो कुछ कुछ खाना गिर ही जाता है, जैसे दूध हो गया, दाल वगैरह, तो अंदर तक जाता है। तो उसको हमने अच्छे से क्लीन कर लिया। तो देखिए सारा क्लीनिंग हमारा हो गया, सब कुछ अच्छे से धो दिया। और ये एक सिलबट्टा मैंने रखा है पूजा के लिए, तो दाल वगैरह पीसने के लिए, जो हम दाल वाली मतलब पूरन पूड़ी बनाएंगे ना, उसके लिए। तो वहाँ क्लीनिंग करने के बाद फिर मैं नहा ली और नहा कर यहाँ पे अब मैं कलश रखूँगी। अभी 9:30 हो रहा है, रात का 9:30। तो अभी हम कलश रख देंगे, लेकिन अभी बनाएंगे नहीं।
प्रसाद वगैरह बनाएंगे 11 बजे के बाद ही, क्योंकि बनने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। और कलश हमारे घर ना जेंट्स लोग ही भरते हैं, तो आदि ने भर दिया कलश, और इसमें हमने गंगा जल भी डाला है। और ये नीम का पत्ता और आम का पत्ता ये सब हमने धो के रख दिया था। तो कलश में हमने डाला है पान का पत्ता, चावल, पैसा और सुपारी जो होता है वो हमने डाला है। और ये चावल को हमने पीस लिया था, और पीस के हाथ का ना ये छाप हम लगाते हैं इस पर। तो चावल को हमने भिगो के रख दिया था, जो आप लोग को दिखाया था हमने, तो इसको पीस के रख लिया। अब यहाँ पे इसके चारों तरफ हम सिंदूर भी लगाए, मतलब 7 जगह करना होता है देवी जी का, तो 7 जगह हम इसको लगाएंगे यहाँ पे सिंदूर, और उसके बाद फिर इसको कपड़े से ढकेंगे भी। तो देखिए कैसे कैसे कर रही हूँ, सब सारा कुछ आप लोग साथ शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम कर रही हूँ आप लोग साथ, इसलिए डिटेल में वीडियो भी मैं शेयर कर रही हूँ। मेरे चैनल पर कभी ये वाला आपको वीडियो देखने को नहीं मिलेगा। वैसे सुबह में, नवमी वाले सुबह में हम लोग बनाते थे, पूरन पूड़ी वगैरह बनाएंगे, क्योंकि जब पूजा चढ़ जाता है तभी, अगर हम घर में नहीं करते हैं ना तब भी अष्टमी वाले दिन नहीं बनाते हैं जब तक कि पूजा चढ़ नहीं जाता है। तो यहाँ देखिए हमने नीम के पत्ते तोड़कर इसमें डाल दिए, और अब आम के पत्ते लगाकर कलश स्थापना हम अच्छे से कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने आम का पत्ता लगा दिया, और इस पर हम रखेंगे एक ढक्कन इसका, और उसके ऊपर हम डालेंगे चावल। चावल डालने के बाद ना इस पर हम स्वास्तिक भी बनाएंगे, क्योंकि ऐसे प्लेन नहीं छोड़ते हैं, तो इस यहाँ पे हम स्वास्तिक भी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं रोली से बना रही हूँ स्वास्तिक। और फिर इस पर हम दीपक रखेंगे। वो दीपक ना चौमुख होना चाहिए, और वो रात भर जलेगा, मतलब जब तक पूजा हो नहीं जाती सुबह तक वो जलता रहता है। तो इस पर हम दीपक रखेंगे, और वही हम बत्ती वगैरह रुई का लगा देंगे चौमुख दिए में। तो चारों तरफ से हमने लगा दिया, और ये दीपक ना सरसों के तेल में जलता है, तो यहाँ हमने सरसों का तेल भी रख दिया। और देखिए वॉलपेपर पे हमने ना एक पीला चार्ट पेपर लगा दिया, क्योंकि दीवार ख़राब हो जाता। और 9 जगह हमें इस तरह से हाथ से छाप लगाना है। तो 9 देवी का 9 जगह लगता है, इस तरह से छाप लगाकर फिर इस पर ना चारों तरफ से फिर हम सिंदूर भी लगा देंगे। जितने भी हाथ का छाप है इस पर हम सिंदूर भी लगा देंगे। तो इसमें हमने सिंदूर लगा दिया, और फिर हम इसमें जैसे एक कपड़ा भी लगाएंगे, कलश में एक कपड़ा लगाएंगे, लाल रंग का हमने कपड़ा लिया है, इसको कलश के चारों तरफ से लगा देंगे, और फिर ऊपर से माला भी लगा देंगे। इसको अच्छे से ओढ़ा देना है, अच्छे से ढक देना है कलश को, और इसके ऊपर से फूल माला वगैरह इसको लगा देना है। और एक हमारे पास साड़ी था, तो वैसे साड़ी हम लोग के यहाँ ओढ़ाया जाता है, एक कॉटन का साड़ी है, तो हमने चारों तरफ से मतलब माता रानी को चढ़ाया जाता है अष्टमी वाले दिन। और श्रृंगार का सामान भी हमने चढ़ा दिया है, और यहाँ पे हमने दीपक जला दिया। तो कलश स्थापना हो गया, और इतना मात्र से देखिए कितना अच्छा लग रहा है। धूप बत्ती हमने जला दी, और श्रृंगार का सामान भी रख दिया। और देखिए ये हाथ वाला छाप भी, इसमें बाद में हमने ना हल्दी भी लगाया था, मैं भूल गई थी हल्दी डालना। चावल जो पीसते हैं ना उसमें थोड़ा सा हल्दी भी मिक्स करते हैं, तो बाद में हमने हल्दी का भी उस पर छींटा मार दिया था। तो यहाँ पे हमारी कलश स्थापना हो गई। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कलशा तो हमने रख दिया है, और अभी पूजा की हमने तैयारी भी सारी कर ली है। मैं अभी दिखा रही हूँ 11 बज रहा है, 11:10 हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि 12:30-1 बजे से बनाने का शुरू करूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो पूड़ी बनाना है, सादी पूड़ी और दाल वाली पूड़ी, और गुलगुला जो गुड़ और आटे से बनता है वो बनाना है। 3 चीज़ बनाना है। दाल को बॉयल भी करना है। तो तैयारी तो कर ली हमने, जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसलिए अभी नहीं बना रही हूँ कि बनाने के बाद से तुरंत मैं पूजा भी कर लूँगी। आज पहली बार मैं रथ जग्गा कर रही हूँ ये पूजा, और पहली बार मैं कलश भी रख रही हूँ अष्टमी का। घर में पूजा होता था तो, और अच्छा भी लगा। कुछ हमने तैयारी कर ली है, यहाँ पे हवन वगैरह का भी हमने तैयारी कर लिया है। सुबह मैं मंदिर भी जाऊँगी, तो इसमें भी मैंने कुछ चीज़ें रख ली। काली मंदिर जाऊँगी सुबह में। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, अब प्रसाद बनाऊँगी, क्योंकि प्रसाद बनाते बनाते ना फिर पूजा का टाइम भी हो जाएगा। तो दाल को हमने बॉयल कर लिया था, तो यहाँ पूरन पूड़ी बनेगा। तो मिक्सी में मैं इसलिए नहीं पीसती हूँ ना, वैसे बिना पानी का ही पीसना होता है। तो मिक्सी में मैं इसलिए नहीं पीसती हूँ कि उसमें ना लहसुन प्याज वगैरह हम पीसते हैं, तो इसलिए उसमें हम नहीं पीसते हैं। तो सिलबट्टे पे ही, पूजा वगैरह में सिलबट्टे में ही हम पीसते हैं।
और पहले एक बार सारी तैयारी कर लेंगे तो बनने में टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ गुलगुले के लिए हमने बैटर बना लिया है थोड़ा सा, जैसे हम पुआ वगैरह बनाते हैं ना, उससे थोड़ा सा टाइट इसका डो बनता है गुलगुले का, तो वो भी हमने तैयार कर लिया है। तो सब देसी घी में बनेगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पे हमने देसी घी डाल दिया है, अच्छे से गर्म हो जाएगा तो फिर यहाँ पे मैं गुलगुला बनाऊँगी। तो हमारे यहाँ यही चढ़ता है, बहुत लोग खीर बनाते हैं गुड़ वाली, तो हमारे यहाँ यही चढ़ता है। तो यहाँ पे गुलगुला बन रहा है। इसका बैटर मैंने बनाया है गुड़ और आटे से, बाकी इसमें कुछ भी नहीं डालना होता है। और इसको हमने बना के रख दिया था कुछ देर के लिए सेट होने के लिए, तो ये बहुत ही अच्छे से बन जाता है। वैसे मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, लेकिन अच्छे से बन गया था और टेस्ट भी बहुत अच्छा आया था। तो यहाँ देखिए, इसको थोड़ा सा मीडियम टू स्लो फ्लेम करके अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है अच्छे से, कि ताकि अंदर से अच्छे से पक जाए। तो देखिए यहाँ पे हमारा गुलगुला भी बहुत ही बढ़िया से दो बैच में हो गया था। और उसके बाद अभी हम सादी पूड़ी बनाएंगे। तो सादी पूड़ी भी बनता है जैसे नॉर्मल जो हम पूड़ी बनाते हैं, तो वो भी देसी घी में ही बनता है। तो इसी घी में हम उसको भी, पूड़ी को भी बना लेंगे। तो पूड़ी भी हमने बेल लिया है, तो फटाफट से वो भी हम बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जितना भी हमें चढ़ाना है उस हिसाब से हमने बेल लिया है। उसके बाद ना गुलगुला हो जाने के बाद फिर इसी में हम उसको सेक लेंगे और उसके बाद हम बनाएंगे पूरन पूड़ी। तो ये 3 चीज़ें हमारे यहाँ बनती हैं। तो यहाँ पे मैं पूड़ियाँ तल रही हूँ। पूड़ियाँ तलने के बाद फिर ना ये घी निकाल कर इसमें डालेंगे सरसों का तेल, और उसी में हम बनाएंगे पूरन पूड़ी, क्योंकि पूरन पूड़ी हमारे यहाँ सरसों के तेल में बनता है। तो यहाँ पूड़ियाँ भी जितना भी चढ़ाना है, मैं ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, जितना चढ़ाना है जोड़े जोड़े से चढ़ाना होता है। 9 जगह चढ़ाना होता है, तो 9 पूड़ी ये होना चाहिए और 9 पूड़ी पूरन पूड़ी का होना चाहिए। तो देखिए हमने घी निकाल दिया, उसी कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया और यहाँ पे हम बनाएंगे पूरन पूड़ी। तो ये भी बनाएंगे जैसे 9 दुर्गा का चढ़ता है, तो 9 ये बनता है, 9 जोड़ी इसको भी बनाना होता है। तो इसको भी हम बना लेंगे। तो बनाते बनाते मेरा टाइम हो गया था पूजा के लिए, इसलिए मैं ऐसे टाइम में स्टार्ट करी थी कि बनाते बनाते फिर मैं पूजा कर लूँगी। तो यहाँ पे पूरन पूड़ी भी हम डायरेक्ट तेल में डाल के बना रहे हैं। तो हमारा अच्छे से 2 बजे तक हमारा ये बन चुका था और 3:30 बजे हमें पूजा करना था। 4 बजे से पहले पहले पूजा करना होता है। तो बस इसको बनाकर हम पूजा कर लेंगे। प्रसाद हमारा बन गया। देखिए भोग हमारा बन के रेडी हो गया। ये है पूरी और ये हो गया गुलगुले। तो भोग बन के हमारा रेडी हो गया। तो यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ अब पूजा करने के लिए। तो देखिए, एक पूरन पूड़ी, एक सादी पूड़ी, गुलगुला, चना और बतासे के साथ हमें चढ़ाना होता है 9 जगह पे। तो यहाँ पे मैं चढ़ा रही हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा एक दिन लेट जा रहा है, क्योंकि मैं एडिट नहीं कर पाई थी, इस कारण एक दिन लेट जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमें 9 जगह चढ़ाना होता है। तो एक पूरन पूड़ी, एक दाल पूड़ी, सॉरी सादी पूड़ी, गुलगुला, बतासा और चना, ये ज़रूरी होता है, यही चीज़ चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे हमारी मतलब जो प्रसाद वगैरह है सब हमने चढ़ा दिया और हमारी पूजा भी यहाँ धूप बत्ती कर देंगे और सुबह में फिर हवन वगैरह करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने चढ़ा दिया और चढ़ाने के बाद ना मैं कुछ देर यहीं बैठी रही, मोबाइल में ही गाना लगा दिया। वैसे घर में 2-4 लोग रहते हैं ना, तो बैठ के माता रानी का गाना भजन वगैरह करते हैं। तो मैं अकेली थी, तो मैंने मोबाइल में लगा कर और वही मैंने चला दिया था माता रानी का 4-5 भजन हमने यहाँ पे किया। उसके बाद हमारी तो पूजा हो गई थी। फिर आचमनी वगैरह करके हमारी पूजा हो गई। उसके बाद हमें अब सुबह में हवन वगैरह करना है। थोड़ा मंदिर भी मैं जाऊँगी सुबह सुबह। तो देखती हूँ सुबह में मैं शूट कर पा रही हूँ, थोड़ा बहुत ज़रूर कर लूँगी। मंदिर वगैरह में तो नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि अकेले हैं तो पूजा करते समय हम वीडियो नहीं बना पाते हैं। तो अभी पूजा ख़त्म हो जाने के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी 1-2 घंटे, क्योंकि अभी बज रहा है 3:30। तो 3:30 बजे के बाद मैं 1-2 घंटे रेस्ट करूँगी, फिर नहा धो के फिर से सुबह वाली पूजा करूँगी। उसके बाद मंदिर भी जाऊँगी और मंदिर से आने के बाद फिर हवन वगैरह भी हम कर लेंगे। तो वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारी पूजा तो हो गई। आज है रामनवमी, नेक्स्ट डे है। कल मतलब रात में क्या 3:30 बजे सुबह हुई हो गई, 3:30 बजे हमने पूजा वगैरह किया, क्योंकि सुबह में ही पूजा चढ़ता है।
तो पूजा वगैरह करके उसके बाद मैं थोड़ा सा लेट गई थी, क्योंकि रात भर तो लेटी नहीं थी, तो 2-3 घंटे 2-2.5 घंटे मैं लेट ही गई थी। उसके बाद उठ के फिर 5:30 पौने 6 हो रहा था ना, तो मैं उठ के नहा धोकर फिर घर में पूजा किया, हवन किया, उसके बाद मंदिर चली गई थी। तो मैंने कोई वीडियो नहीं शूट किया, क्योंकि रात भर की जगी थी ना, तो मन भारी सा हो रहा था और मन नहीं कर रहा था कि मैं उठ के पूजा वगैरह भी करूँ, लग रहा था कि सो जाऊँ। तो वही सो जाती तो फिर लेट हो जाता, पूजा वगैरह करना था, फिर सुबह में हवन वगैरह भी करना था। तो हवन वगैरह करके फिर मैं काली मंदिर चली गई थी, माता रानी के मंदिर चली गई थी, वहाँ भी पूजा करके आ गई। और अभी आके मैं चाय लेकर, पानी पिया और चाय लेकर बैठी हूँ। तो फ्रेंड्स, यही था हमारा रामनवमी का ब्लॉग। आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, और कमेंट लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।